हे हाय हेलो गाइस। तो हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत और आप सबका हमारे मिनी व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पूरी साफ़ सफाई करके गुन्नू को छोड़ने जा रही थी स्कूल, क्योंकि वैसे तो छुट्टी है लेकिन आज उसकी एनुअल फंक्शन है उसके स्कूल में जैसे, तो उनकी डांस प्रैक्टिस है तो इसलिए उनको जाना पड़ा। पहले ड्रेस पहना दी थी मैंने उसको, फिर मैम का कॉल आया कि घर के कपड़ों में भेजना है उसको, तो मैं भेज के आ गई थी। और यहाँ पर गुन्नू को ऐसे ही छोड़ के 1 घंटे का था स्कूल, उसके बाद मैं उसके लिए फटफट से अपने काम निपटा के जल्दी से उसको स्कूल लेने चली गई थी। और यहाँ पे उसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, ये नहीं कि भुल्ली को घर में छोड़ रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर उसने खेला, उसके बाद हम जल्दी से चले गए थे घर। और घर में तो अभी इतने काम पड़े हुए हैं, अभी सारे काम ऐसे ही थे क्योंकि इनका स्कूल 9 बजे 10:30 बजे तक था, तो काम तो कुछ कर नहीं पाई 1 घंटे में थोड़े से काम हुए थे। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से गए घर। और ये तो इसको मैंने सुला दिया था, मैंने कहा प्लीज़ इसको सुला देती हूँ उसके बाद काम करती हूँ। नहाना धोना, इतने कपड़े गाइस। फेस्टिवल तो फेस्टिवल, दिवाली एक दिन की थी लेकिन कपड़े पता नहीं इतने कपड़े क्यों हो जाते हैं, इतने सारे कपड़े हो गए थे। फिर मैंने कहा फटफट से सारे कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि आजकल धूप सुबह सुबह ही अच्छी वाली धूप लग रही है, मतलब तेज़ वाली। और उसके बाद 12-1 बजे के बाद तो एकदम धुंध से, मतलब ऐसी वाली धूप जो हल्की वाली धूप होती है वो वाली धूप हो जा रही है, क्योंकि अब ठंडियों का टाइम है तो हल्की धूप हो जाती है। और उसके बाद फटफट से मैंने और गुनू ने जल्दी से सारे कपड़े सुखाए। और ये देखो गाइस, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं और सिर्फ हम तीनों के। और उसके बाद चले गए थे मैं नीचे, मैंने कहा अब खाना वाना। और छोटी बेटी जब तक सोई थी मैंने फटफट से जल्दी से खाना पीना भी बना दिया, क्योंकि आज मेरी ननद भी आने वाली है गाँव से। तो वो तो लेट हो गई थी, 2 बज गए थे, वो 3 बजे तक पहुँचना था उसने। तो मैंने कहा हम दोनों खा लेते हैं, तो हम दोनों ने खा लिया था। उसके बाद 3 बजे करीबन इसकी बुआ आ चुकी थी, तो उसको लेने के लिए हम नीचे गए। और चलते हैं नीचे। और गाड़ी वाला आधे तक ही आया, गाड़ी वाला भैया, तो आधे से वो गांव चले गए शायद कुछ रीज़न की वजह से। उसके बाद यहाँ पे ऑटो करके आ गई थी। और बहुत सारा सामान था हमारा, क्योंकि हम ठंडियों के कपड़े कुछ लाए नहीं थे। आज जब हम यहाँ आए थे तो पूरे ठंडियों के कपड़े थे हमारे, और गाँव से फिर सामान हो ही जाता है। सासू जी ने को सब्जियाँ वब्जियाँ भी दे रखी थी। तो ये देखो, इसको इससे हमने ठंडे के कपड़े देखो और खुश हो गई, बस अपने टोपी वोपी पहनने लग गई। तो ये सारे कपड़े, बाप रे इतने सारे कपड़े थे क्या बताएं गाइस, क्योंकि ठंडियों के कपड़े हो ही जाते हैं। अगर एक स्वेटर भी रखो तो बैग वैसे ही 2 स्वेटर में ही भर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ही हमारे ठंडियों के कुछ भी नहीं ला रखे थे हम नया कपड़े। तो मेरे और गुन्नू के सारे कपड़े आ चुके थे ठंडियों के। और उसके बाद ऐसे ही हमने थोड़ी देर बातें बातें की, उसने खाना वाना खाया। दिन में थोड़ा सा आराम तो क्या करना, टाइम ऐसे हो गया था। फिर शाम को थोड़ी देर हम छत में आए। उसके बाद ये देखो कद्दू राई, ये मेरी सासू जी ने दे रखे थे। इधर मामी लोग भी रहते हैं तो उनके लिए भी दे रखे हैं। तो आज मैंने कहा मैं राई बनाती हूँ, कि राई मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैंने राई और आलू की सब्ज़ी बनाई। ये देखो यहाँ पर मेरी सासू जी ने ये छाछ भी दे रखी थी गाँव से। ये अपने गाय की छाछ का तो अलग ही मज़ा होता है गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे राई और आलू की सब्ज़ी बनाई। और लहसुन ना हो इसमें तो फिर मज़ा ही नहीं है। और ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, खेल भी रहे थे। उसके बाद खाना पीना खाया हमने। और आई होप गाइज़ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट।